हेलो हाय नमस्कार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंस क्वेश्चन बैंक सीरीज को आपको स्वागत। आज हूँ क्लास 15 आम क्वेश्चन नंबर 421 ऑनवर्ड्स डिस्कशन करवा। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 421 टी कौन रही। एठार देखो क्वेश्चन नंबर 421 टी देला व्हाट हैपेन टू द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल इफ लोड इंक्रीजेस। जदि आपनकर कौन सेल रे लोड आपनकर इंक्रीज हो कौन से आपनकर सेल रे जदि आपनकर लोड इंक्रीज होउची ताला आपनकर टर्मिनल वोल्टेज कौन हम आपन मान जानिथिबे। जदि आपनकर कौन से ये आप लोड जब इंक्रीज हो माने आपन कौन हम करेन्ट आपंकर अधिक फ्लो हम अधिक ड्रन कर तो से केस आप कौन भोल्टेज आपंकर क्रमानुजाई आप कौन हम ना डिक्रीज हो। तो ये आप ऑप्शन गुड़िक देला कौन कौन ना आप ऑप्शन देला ना भोल्टेज विल इंक्रीजेस ना डिक्रीजेस ना फॉल्स टू जीरो ना रिमेन सेम। तो ये आपंकर आंसर टी हम ना भोल्टेज आप कौन हम ना आप डिक्रीज हम। जदि कौन से सेल बा बैटरी रे जदि आपंकर लोड जदि आपंकर इंक्रीज होजी ताहले आपंकर टर्मिनल वोल्टेज टी कौन हम ना आपंकर डिक्रीज हम। तो आंसर टी होची बी। Then the question number 422. How local action defect is prevented in voltaic cell? आपनकर जो voltaic cell रे जदि आपनकर local action होची local action defect होची ताला ताकू आपन केमिति भाबरे प्रिवेंट करबे। प्रथमे तो आपन जानि रखंतु local action defect कहले कोन। local action defect कहले आपनकर कोनसी प्लेट रे कोनसी सेल रो प्लेट रे बा इलेक्ट्रोड रे जदि आपनकर बा सेपरेटर आपनकर जदि कोरोजन होला ताहले आमे ता केस रे कोन करबा जदि कोरोजन होला ताहले ताको आमे कोन कहबा ना आमे ता कहबा लोकल एक्शन डिफेक्ट कहबा। कोरोजन मेनली हेइ थाय आपनकर इलेक्ट्रोड रे हेइ थाय से कोरोजन को आमे केमिति भाबरे प्रिवेंट करबा ना आमे आंसर टे होची डी बाय amalgamating the zinc plate। amalgamating zinc plate यह गोटे प्रोसेसिंग यह द्वारा कौन ना आपनकर जिंक प्लेट उपरे जदि आपण मर्क्यूरी कोटिंग दोछनी ताहाले आपनकर ए प्रोसेस टू कौन कहजे ना amalgamating the zinc plate। तो आंसर टे होची डी। Then the question number 423. What does the letter Z indicate in the formula M equal to Z by IT? आपण मान जानिथिबे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आपनकर फैराडेज लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कौन कहि थे आपनकर Z equal to MIT कहि थे। तो Z equal to MIT एठी आपण कौन कर दी ना M equal to आपन Z by IT करछि। तो एठी आपनकर M कौन इंडिकेट करे ना आपनकर मास ऑफ सब्सटेंस। आपन I कौन इंडिकेट करे ना आपनकर करंट। आपन T कौन इंडिकेट करे ना आपनकर टाइम। तो आपनकर Z एठे कौन इंडिकेट करिवो ना आपनकर डबल E माने आपनकर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। आपनकर Z हला आपन कोन ना आपनकर डबल E ऑफ इलेक्ट्रोलाइट माने आपनकर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहले आपनकर Z को ही बुझाई थाए। तो ऑप्शन टी होछ आपनकर बी। देन द क्वेश्चन नंबर 424. व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। आपनकर कॉपर रो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इसी कोन रहिते ना आपन 0.329 mg पर कूलम। ऑप्शन डी होची ए करेक्ट आंसर। Then the question number 425. Which is the cause for buckling defect in lead acid battery? आपनकर lead acid battery रे जो आपन buckling effect होई था कोन पय होई थाए ना आपन ऑप्शन गुडी को देला ओवर चार्जिंग और ओवर डिस्चार्जिंग पय होई थाए ना आपनकर चार्जिंग विथ लो रेट फॉर शॉर्ट पीरियड ना फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्स फॉलिंग फ्रॉम प्लेट ना बैटरी केप्ट इन डिस्चार्ज कंडीशन फॉर लॉन्ग पीरियड। आपनकर लीड एसिड बैटरी जो बकलिंग इफेक्ट होती ताहा आपनकर ओवर चार्जिंग एंड ओवर डिस्चार्जिंग पे होती। तो ऑप्शन डी होची ए होची आपनकर करेक्ट आंसर। Then the question number 426. Which apparatus is used to check the charging condition of a voltage in battery? Obviously आपन voltmeter भी आपन यूज हुए आपनकर वोल्टेज में मेजर करबे आपन कोन ना वोल्टमीटर आपन यूज होइते। देन आपन मल्टीमीटर कहले कोन ना आपन स्ट्रे ता मध्ये आपन वोल्टमीटर भी आसी थाए ता मध्ये आपन करेक्ट आंसर होई पारे। हाइड्रोमीटर आपन कोन मेजर करा जाय ना हाइड्रोमीटर आपन मेजर करा जाय आपनकर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रो आपनकर स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करा जाय आपनकर हाइड्रोमीटर रे। या मध्ये आपनकर स्टेट ऑफ चार्ज को इंडिकेट करथाय। देन हाई रेट डिस्चार्ज रेजिस्टर या ऑप्शन आउट ऑफ ऑप्शन। तो एटा आपनकर आंसर टी आपनकर तीनोटी मध्ये आपनकर आंसर हेई परिबो। देन क्वेश्चन नंबर 427.
The use of dash instrument is merely confined with laboratory as standard instrument. आपनकर laboratory क्यों instrument को आपनकर as a standard instrument आप यूज करा जाए ना आपनकर absolute instrument है आपनकर laboratory यूज करा जाए as a standard instrument जहाँ कि आपनकर direct value को measure करी थे आपनकर indicate instrument कौन ना आपनकर जे आपनकर instantaneous value को आपन measure करी थे से है आपनकर indicating instrument आपन recording जे आपनकर data को record कला आपणकर ताहा आपण रेकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कले जे आपणकर केते एनर्जी आपणकर डिलीवरी कले केते इलेक्ट्रिसिटी आपण डिलीवरी कले फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ता आपणकर कोन यूज करा जाय से केस आपणकर इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करा जाय आउ थरे कहि रखु जी आपणकर इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहले कोन कोन बुझो ना आपणकर कोनसी इलेक्ट्रिसिटी आपण कहा को आपण दउछंती कोनसी आपण जन डिस्ट्रीब्यूटर आपण कोन कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी दउछंती ता आपण काहे मेजर करबे ना आपण इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट माने आपण एनर्जी मीटर ता मेजर करिवे केते पावर आपण डिलीवरी करले केते पीरियड ऑफ टाइम पे ता आपणकर इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट रे ही मेजर करा जाय तो आठे आपणकर क्वेश्चन टे देला 427 ना कोन द यूज ऑफ अ डैश इंस्ट्रूमेंट इज जनरली कन्फाइंड within laboratory as standard instrument ना आपण ऑप्शन टे होची एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट एटी होची आपणकर करेक्ट आंसर देन देखिए क्वेश्चन नंबर 428 Which of the following instrument indicate the instantaneous value of the electrical quantity being measured at the time at which it is being measured? मु आपन कहिथिली ना आपनकर केउ इंस्ट्रूमेंट आपन यूज होइते इंस्टेंटेनियस वैल्यू मेजर पय ना आपनकर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट तो ऑप्शन बी टी हो जे करेक्ट आंसर देन द क्वेश्चन 423 429 Dash instrument are those which measure the total quantity of electricity delivered in a particular time. आपनको प्रीवियस 427 फोटो क्वेश्चन नंबर 427 हम आपन कहिथिली ना आपनकर इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट आपन कोन पे यूज करा जाय ना आपनकर पावर डिलीवर्ड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे जदि हम करछंती ताहाला से केस रे हम कोन ना इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट हम यूज करिथाउ तो एठी आपनकर इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट आपनकर करेक्ट आंसर हबो ना आपनकर इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड फॉर द टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर्ड इन ए पर्टिकुलर टाइम तो ऑप्शन टी होची आपनकर डी देन देखिए क्वेश्चन नंबर 430 Which of the following are integrating instrument आपनकर इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहले कोन बुझा जाय मु आपन कहिथिली क्लैरिटी सहित इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट हला माने आपन जदि इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर करछंती कोन कंज्यूमर को विद इन द पर्टिकुलर टाइम पे ता से के सामना कोन कहबा ना हमें इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहबा ता माने आपनकर वाट आवर मीटर हला केडब्ल्यूएच एच तो एमीटर कोन करे ना आपनकर करंट रो वैल्यू को मेजर करे आपन वोल्ट मीटर कोन करे ना वोल्टेज रो वैल्यू को मेजर करे वाट मीटर कोन करे ना पावर मेजर करे तो एठी आपन रहिला एम्पियर आवर मीटर एंड किलोवाट आवर मीटर तो एठी आपन आंसर टी हबो डी आपन कोन ना एम्पियर आवर एंड किलोवाट आवर मीटर बा वाट आवर मीटर हमरो एनर्जी काहे एनर्जी रो यूनिट कोन ना आपन हला केडब्ल्यूएच किलोवाट आवर एम्पियर आवर एमडब्ल्यूएच मेगावाट आवर तो एठी आपन आंसर टी हबो डी देन देखा क्वेश्चन नंबर 431 रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ डैश आपन रेजिस्टेंस कहा द्वारा आपन मेजर करा जाए वाट मीटर द्वारा ना वोल्ट मीटर द्वारा ना एमीटर द्वारा ना ओम मीटर एंड रेजिस्टेंस ब्रिज मेथड द्वारा आपनकर जानिछंती वाट मीटर कोन मेजर करा जाए ना आपनकर पावर मेजर करा जाए वोल्ट मीटर कोन ना वोल्टेज मेजर करा जाए एमीटर कोन ना आपनकर करंट मेजर करा जाए तो आपनकर लास्ट ऑप्शन रहला ओम मीटर आपनकर रेजिस्टेंस मेजर करा जाए आपनकर ओम मीटर रे आपनकर रेजिस्टेंस ब्रिज मेथड द्वारा आपनकर मेजर करा जाए आंसर टी होची डी आंसर टी होची आपनकर डी देन देखिए क्वेश्चन नंबर 432 अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन इंस्ट्रूमेंट आर क्लासिफाइड एज डैश स्विच बोर्ड ना पोर्टेबल बोथ ए एंड बी ना मूविंग आयरन मूविंग कॉइल According to the application, instrument are classified as dash. आपनकर क्वेश्चन नंबर 432 ऑप्शन गुण के देला स्विच बोर्ड ना पोर्टेबल ना बोथ स्विच बोर्ड एंड पोर्टेबल ना आपनकर मूविंग कॉइल ना आपनकर मूविंग आयरन एठा आपनकर आंसर डी होची आपनकर सी आपनकर एप्लीकेशन हिसाब रे आपनकर स्विच बोर्ड एंड पोर्टेबल आपनकर एप्लीकेशन हिसाब अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन इंस्ट्रूमेंट क्लासिफाइड एज स्विच बोर्ड एंड पोर्टेबल In the question number 433,
Which of the following essential features is possessed by an indicating instrument? आपणकर indicating instrument रे क्यों फीचर्स गुड़िक एसेंशियल फीचर्स गुड़िक रही है ना आपणकर डिफ्लेक्टिंग डिवाइस ना कंट्रोलिंग डिवाइस आपणकर डैम्पिंग डिवाइस ना आप ऑल ऑफ द एबव यार आंसर टी होची आपणकर ऑल ऑफ द एबव आंसर टी होची आपणकर डी आउथरे कहि रखुची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल फीचर्स इज पोजेस्ड बाय एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट आपणकर ऑप्शन डी होची आपणकर एटी आंसर आपणकर डिफ्लेक्टिंग डिवाइस कंट्रोलिंग डिवाइस डैम्पिंग डिवाइस एंड ऑल ऑफ द एबव आपणकर डी होची करेक्ट आंसर देन देखा क्वेश्चन नंबर 434 ए डैश डिवाइस प्रिवेंट्स द oscillation of the moving system and enables the latter to reach its final position quickly. Option are deflecting, na controlling, na damping, na any of the above. एठी आपन क्वेश्चन देला এই চ্যাপ্টরটি আপনার বিলংস করছি ইলেকট্রিকাল মেজরমেন্ট এন্ড ইনস্ট্রুমেন্ট চ্যাপ্টর আপনার এই কোশ্চিন গুড়া বিলংস করছি আমি আজি পর্যন্ত যেতে বি কোশ্চিন আমি ডিসকসন করছি ତାହା ଆପଣଙ୍କର ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ୱାରିଂରୁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଜ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟେରୀରୁ ଏବଂ ଏହା ହେଲା ଆପଣ ଫୋର୍ଥ ଚାପ୍ଟର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମେଜରିଂ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରୋଟି ଚାପ୍ଟର ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଚାରୋଟି ଚାପ୍ଟର ହେଲା ୱାରିଂ ରହିଲା ଫ୍ୟୁଜ୍ ରହିଲା ସେଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ମେଜରିଂ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ତ ଏଇ ଚାରୋଟି ଚାପ୍ଟରରେ ଆପଣ ଯେତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ୟା ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବହି ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଯଦି ଆପଣ ଏଇ PDF ଆପଣ ଭଲସେ ପଢ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଆପଣ ଭଲସେ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି सब्जेक्ट वाइज आपको कुछ पढ़ा पड़ो ना चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 434 कौन ए डैश डिवाइस प्रिवेंट्स द ऑसिलेशन ऑफ द मूविंग सिस्टम एंड enables the latter to reach its final position आपनकर आंसर टी होची एठारे आपनकर 434 आपन आंसर टी होची सी ना आपनकर डैम्पिंग टॉर्क कहा जाए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क डैम्पिंग टॉर्क तो एठी आपन कोन हबा आंसर टी आपनकर डैम्पिंग टॉर्क Then here question number 435. The spring material used in a spring control device should have the following property. आपनकर जो स्प्रिंग मटेरियल आप यूज होजी इन स्प्रिंग कंट्रोल डिवाइस शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी आपन से स्प्रिंग मटेरियल प्रॉपर्टी कौन हवा दरकार शुड बी नॉन मैग्नेटिक हवा दरकार ना आपनकर मस्ट बी लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट शुड हैव लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू फैटिग तो आपनकर 435 आंसर टी होची आपनकर शुड हैव लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ना आपनकर शुड बी नॉन मैग्नेटिक मस्ट बी लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट आपनकर ऑप्शन टी कोन ना चारटी ऑप्शन देछि या हमर कोनटी होछि आपन करेक्ट आंसर क्वेश्चन टी आउथर कोन होछि द स्प्रिंग मटेरियल आपनकर जो स्प्रिंग कंट्रोल डिवाइस जो रहउछि आपनकर स्प्रिंग कंट्रोल डिवाइस तो जो स्प्रिंग मटेरियल जो मटेरियल आपनकर यूज होइथे स्प्रिंग रे तो ताहा क्यों तार कोन प्रॉपर्टी टा कोन रहबा दरकार एठी आपनकर करेक्ट आंसर टी हबो द स्प्रिंग material used in a spring control device it should be non magnetic material आपन को यह non magnetic material होइथवा दरकार then the question number 436 which of the following properties damping oil must possess must be a good insulator should be non evaporating should not have corrosive action upon the metal of the fan now the viscosity of the oil should not be changed with the temperature आपनकर क्वेश्चन नंबर 436 देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डैम्पिंग ऑयल मस्ट पोजेस आपनकर जो डैम्पिंग ऑयल टा आपन जो रही थाए इंस्ट्रूमेंट रे ता कोन प्रॉपर्टी आपनकर पोजेस करे मस्ट बी ए गुड इंसुलेटर शुड बी ए नॉन एवापोरेटिंग शुड नॉट हैव a corrosive action upon the metal vein and the viscosity of the oil should not change with the temperature एठा देखंतु एठी आपनकर समस्त ऑप्शन गुडी को आपनकर करेक्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर होची सब जगह
तो which of the following properties damping oil must possess आपनकर it must be a good insulator ହେଇଥିବା ଦରକାର आपनकर should be non evaporating ହେଇଥିବା ଦରକାର should not have a corrosive action ଏବଂ the viscosity of the oil should not be changed with the temperature आपनकर चारोटी आंसर ଅଛି आपन करेक्ट आंसर एठी आपनकर आ गोटे ऑप्शन दबा था ई ऑल ऑफ द ऑप्शन दबा था देई नै बट एठी आपनकर समस्त आंसर होची करेक्ट देन द क्वेश्चन नंबर 437 ए मूविंग coil permanent magnet. A moving coil permanent magnet instrument can be used as dash by using low resistance shunt. ଆପଣ ଅପସନ୍ ଗୋଟେ ଦେଲା ଆମିଟର ନା ଭୋଲ୍ଟମିଟର ନା ଫ୍ଲକ୍ସମିଟର ନା ଆପଣଙ୍କର ବାଲଷ୍ଟିକ୍ ଗାଲଭାନୋମିଟର ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣ ଆମିଟର ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମୁଭିଂ କଏଲ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଲୋ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଲୋ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଆଜ୍ ଏ ସଣ୍ଟ ହିସାବରେ ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯିବ ନା ଆପଣ ଆମିଟର ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯିବ ତ ଅପସନ୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏ Then they have question number 438. A moving coil permanent magnet instrument can be used as fluxmeter. ଆପଣ ଯଦି ଆମିଟର ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମିଟର ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ନା ଲୋ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ସଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କଲେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଫ୍ଲକ୍ସମିଟର ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା ନା ବାଇ ୟୁଜିଂ ଲୋ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ସଣ୍ଟ ନା ବାଇ ୟୁଜିଂ ହାଇ ସିରିଜ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ନା ବାଇ ଏଲିମିନେଟିଂ ଦ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ना by making control spring of large moment of inertia यार आंसर टी होची आपनकर सी by eliminating the control spring ऑप्शन टी होची आपनकर सी then देखा question number 439 which of the following devices may be used for extending the range of the instrument आपनकर कौन सी इंस्ट्रूमेंट रो रेंज को आपन एक्सटेंड करिया पई क्यों डिवाइस टी आपन यूज करा जाए शंट ना मल्टीप्लायर ना करंट ट्रांसफर ना पोटेंशियल ट्रांसफर आंसर टी होची आपनकर आपनकर चारोटी जगह आंसर आपन करेक्ट आंसर एठी मध्ये आपनकर चारोटी जगह आपन शंट यूज करले आपनकर मल्टीप्लायर मध्ये यूज होई थाए आपन करंट ट्रांसफर मध्ये यूज होई थाए आपनकर पोटेंशियल ट्रांसफर मध्ये यूज होई थाए आपनकर जदि हमर रेंज को आपन एक्सटेंड करिया चाहछोनी ताहले आपन करेक्ट आंसर होची ऑल ऑफ द एबव देन द क्वेश्चन नंबर 440 an induction meter can handle current up to dash आपन इंडक्शन मीटर रो करंट टी हैंडल करथे अप टू केते ना 10 एंपियर ना 30 एंपियर ना 60 एंपियर ना 100 एंपियर क्वेश्चन नंबर आंसर ठी होची आपनकर डी ना आपन केते ना 100 एंपियर पर्यंत इंडक्शन मीटर आपनकर कैरी करथे देन द क्वेश्चन नंबर 441 For handling greater currents, induction wattmeters are used in conjunction with dash. आपनकर यदि ग्रेटर करंट आपण हैंडल करिया चाहछन ताहाले आपनकर इंडक्शन वाटमीटर आर यूज्ड इन कंजंक्शन विथ डैश आपन कहा से यूज करा जाए वाटमीटर को कंजंक्शन करिकी ना पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ना करंट ट्रांसफार्मर ना पावर ट्रांसफार्मर ना आइदर ऑफ द अबव आपन आंसर टी होची आपनकर करंट ट्रांसफार्मर काम कोन ना आपनकर सीटी आपनकर यूज करा जाए आपनकर हाई वोल्टेज लाइन रे आपनकर कोन करबे पे ना हाई करंट ग्रेटर करंट मेजर करबे पे केमिति ना सीटी आपनकर कोन सी लाइन रे आपनकर सीरीज आपन जानि सीटी गुटी हला आपनकर स्टेप अप ट्रांसफार्मर ता आपनकर गोटे लाइन रे आपनकर सीरीज रे आपनकर कनेक्ट हेइ थाए आपनकर ना कोन करि थाए ना एटा स्टेप अप ट्रांसफार्मर ना वोल्टेज को स्टेप अप कला बट करंट को कोन कला स्टेप डाउन कला तो करंट को जो स्टेप डाउन कला हमें इजी टू मेजर हमें हाको इजीली आपन मेजर करि परिबा आपनकर बाय यूजिंग आपनकर आमीटर तो एठी आपनकर ऑप्शन टी होछि आपनकर बी करंट ट्रांसफार्मर हम करंट ट्रांसफार्मर यूज करी कि हम हायर ग्रेटर अमाउंट हम करंट हम यूज मेजर करि परिबा देन क्वेश्चन नंबर 442 induction type single phase energy meters measure electric energy in dash आपण जानचंती आपनकर एनर्जी रो यूनिट कोन ना वाट आवर बा किलोवाट आवर ठीक अछि आपण इंडक्शन टाइम सिंगल फेज एनर्जी मीटर्स मेजर इलेक्ट्रिक एनर्जी इन डैश आपण आंसर टी होछि आपनकर केडब्ल्यूएच आपण कोन ना किलोवाट आवर आपनकर मेजर करि थाए एनर्जी मीटर हला माने आपनकर ऑप्शन डी आसीबा आपनकर किलोवाट आवर तो आंसर टी होछि सी Then they have question number 443. Most common form of meters made with
in everyday domestic and industrial installation are dash। ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ କମନ୍ ମିଟର କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ କେଉଁଠି ନା ମର୍କୁରୀ ମୋଟର ମିଟର୍ସ ନା କମ୍ୟୁଟର ମୋଟର ମିଟର୍ସ ନା ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଟାଇପ୍ ସିଙ୍ଗଲ ଫେଜ୍ ଏନର୍ଜି ମିଟର ନା ଆପଣ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍। ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଟାଇପ୍ ସିଙ୍ଗଲ ଫେଜ୍ ଏନର୍ଜି ମିଟର। ଆପଣଙ୍କର ସିଙ୍ଗଲ ଫେଜ୍ ଏନର୍ଜି ମିଟରଟି ଆପଣ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ରେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 444 which of the following meters are not used on circuit। କେଉଁ ମିଟର ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍କିଟ୍ରେ ୟୁଜ୍ ହୋଇନଥାଏ ନା ମର୍କ୍ୟୁରୀ ମୋଟର୍ସ ମିଟର୍ସ ନା କମ୍ୟୁଟେଟର ମୋଟର ମିଟର୍ସ ନା ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ମିଟର୍ସ ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ମିଟର। ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ମିଟରଟି ଆପଣଙ୍କର ସର୍କିଟ୍ରେ ୟୁଜ୍ ହୋଇନଥାଏ। Then the question number 445 which of the following is an essential part of a motor meter। ଆପଣଙ୍କର ମୋଟର ମିଟରର କେଉଁଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ essential part ନା an operating torque system ନା braking device ନା revolution registering device ନା all of the above। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର D all of the above। Then the question number 446 a potentiometer may be used for dash। ଆପଣଙ୍କର potentiometer may be use କରାଯାଇଥାଏ କ'ଣ ପାଇଁ ନା measurement of resistance ନା measurement of current ନା calibration of ammeter ନା calibration of voltmeter। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କ potentiometer କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ measurement of resistance ନା measurement of current ନା calibration of ammeter ନା calibration of ଆପଣଙ୍କର voltmeter। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଅପସନ୍ଟି ଦେଇନି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦେବା କଥା ନା କାଲିବ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଆମିଟର କାଲିବ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଭୋଲ୍ଟମିଟର ଏହା ଆପଣଙ୍କ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦେବା କଥା ଯାହାକି ଦେଇନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 447 କ'ଣ ଦେଇଛି। Dash is an instrument which measures the insulation resistance of an electric circuit relative to earth and one another। tangent galvanometer ନା ମେଗର ନା କରେଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍। ଆପଣଙ୍କର ଇନସୁଲେସନ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମେଗର ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ମେଗର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଆର୍ ବା ଇନସୁଲେସନ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ପ୍ରକାର ନା ଆପଣଙ୍କର ହେଲା 3 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା ଲୋ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅପ୍ ଟୁ 1 ଓମ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଲୋ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ 1 ଓମ୍ରୁ 100 କିଲୋ ଓମ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମିଡ଼ିୟମ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 100 କିଲୋ ଓମ୍ର ଏବଭ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଇନସୁଲେସନ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ହାୟର ରେଞ୍ଜରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 100 କିଲୋ ଓମ୍ ଏବଭ୍ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ଇନସୁଲେସନ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଇନସୁଲେସନ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆପଣ କାହିଁରେ ମେଜର କରାଯାଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ମେଗରରେ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ମେଜର ହିଁ କରାଯାଏ। ତ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେବ ବି ଆପଣଙ୍କର ଇନସୁଲେସନ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସାର୍କିଟ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମେଜର କରାଯାଏ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ମେଗର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମେଜର କରାଯାଏ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ବି। ଦେନ୍ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 448 the household energy meter is dash। household energy meter is dash an indicating instrument ନା ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ନା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟିଂ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି କି ଇଣ୍ଡିକେଟିଂ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟର କାମ କ'ଣ ନା ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟାନିୟସ୍ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ମେଜର କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟିଂ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆପଣଙ୍କର ଡେଲିଭରି ହେଲା ଫର୍ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟିଂ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। ତ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଏନର୍ଜି ମିଟର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟିଂ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 449 ଦ ପଏଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟିଂ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସୁଡ୍ ବି ଡ୍ୟାସ୍ ଭେରି ଲାଇଟ୍ ଭେରି ହେଭି ଆଇଦର ଏ ଅର୍ ବି ନାଇଦର ନନ୍। ଏହା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଲାଇଟ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର ହାଲକା ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 450 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 450 ଦେଲା the chemical effect of current is used in dash। ଆପଣ କାହିଁରେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଆମିଟର ଆୱାର ମିଟରରେ ନା ଆମିଟର ଆୱାର ମିଟରରେ ନା ଆମିଟରରେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଏନର୍ଜି ମିଟରରେ ନା ଆପଣ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍। ଏଠାରେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଆମିଟର ଆୱାର ମିଟର। ଆମିଟର ମାନେ ଏଚ୍ ମିଟର ଗ୍ୟାସ୍ ଏଚ୍ ଆମ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଆସିଥାଏ ନା ଆପଣ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ୱାଟ୍ ଆୱାର ନା କାହିଁରେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଏସି ସପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ତ ଏଠି ଆମ୍ପିୟର ଆୱାର ଦେଲା। The chemical effect of current is used in ଆପଣଙ୍କର ମିଟର ଆୱାର ମିଟର ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ।